हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के इस क्लास में, जो कि होने वाला है भारतीय संविधान भाग 1 से जुड़े महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस व जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो मैं भी कहना चाहूँगी कि शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिस इसमें भाग 1 से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस है। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? इसका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग हैं। किससे? हम भारत के लोग हैं। और कुछ जानकारी देखते हैं। इससे साफ होता है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है। ठीक है। सेकंड इज, भारत में जनता सर्वोच्च है, सरकार नहीं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट इज, यह लोकतंत्र की मूल भावना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है। कुछ एक्सप्लेन देखते हैं। वे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान की अंतिम ड्राफ्ट उन्हीं के नेतृत्व में बना। ठीक है। और अगला देखते हैं, इसी कारण उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। इसी दिन संविधान निर्माण की औपचारिक शुरुआत हुई थी। ठीक है। और जिसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। ठीक है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का अहम दिन था। ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। इन्होंने पूरी संविधान सभा का संचालन किया था। ठीक है। और संविधान लागू होने के बाद वे पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। ठीक है। किनकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को। ठीक है। इसी दिन संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। ठीक है। और इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। मनाया जाने लगा। यह संविधान निर्माण की सफलता का एक दिन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। इसी दिन भारत एक गणराज्य बना। ठीक है। और देश में अपना कानून लागू हुआ। ठीक है। इसलिए 2026 जनवरी को सॉरी 2000 सॉरी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है। संविधान बहुत सोच समझकर बनाया जाता है। ठीक है। हर विषय पर गहन बहस हुई है। ठीक है। इसी कारण यह इतना मजबूत और लंबा बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 395। ठीक है। अनुच्छेद संविधान के प्रमुख नियम होते हैं। ठीक है। इनमें अधिकार, कर्तव्य और शासन प्रणाली शामिल है। ठीक है। बाद में कई संशोधन हुए। ठीक है। 1972 का सबसे मोस्ट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग नंबर 3 में। ठीक है। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है। अगला देखते हैं, अदालत में इन्हें लागू कराया जा सकता है आराम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। ठीक है। ये नागरिकों की जिम्मेदारियां बताता है। ठीक है। देश की एकता, अखंडता बनाए रखने में यह मदद करता है। इन्हें 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो प्रश्न नंबर 11, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण है। ठीक है। यह अधिकारों का उल्लंघन व हस्तक्षेप करता है। ठीक है। इसे न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा।
ठीक है। अगला देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य बताती है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का वर्णन करती है। ठीक है। यही संविधान की दिशा तय करती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में शासन प्रणाली कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली है। ठीक है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है। यह प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। जैसे कि संसदीय प्रणाली मतलब सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? प्रधानमंत्री। और औपचारिक रूप में वो रहेंगे कौन? राष्ट्रपति जी। ठीक है। यह प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है। संसदीय प्रणाली और कानून व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन भारत ने कई देशों से विचार लिए हैं और इसलिए संविधान अनोखा है। ठीक है। मतलब जो संविधान बनाया गया है अपना, वो कई देशों से मतलब 2-3 देशों से लिया गया है। ठीक है। जैसे आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी चीज़ों से मतलब सभी देशों से थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा लेते हुए इन्होंने एक कानून बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में संशोधन का अधिकार है? अधिकार किसे है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा संसद को है। ठीक है। समय के अनुसार बदलाव जरूरी होता है। संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। ठीक है। मतलब जो 395 है उसे वो चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16, आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 18 में। आपातकाल विशेष परिस्थिति में लगाया जाता है। इस दौरान कुछ अधिकार समिति हो सकते हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्मों को समान अ, मानने के कारण। भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता है, ये हर धर्म को मानता है। हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है। यह बात प्रस्तावना में लिखी गई है। ठीक है। जो हम धर्म जात पात करते हैं ना, उसका अधिकार सभी को है भाई, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखे। और अभी तो यूजीसी भी निकल गया है, क्या होना है क्या नहीं पता ही नहीं है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय और राज्यों की सरकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार मिले हैं। इससे प्रशासन संतुलित रहता है। ठीक है। जो मतलब हर राज्य को जो शक्तियाँ मिली होती है ना, केंद्र शासित हो या राज्य को, तो उससे क्या होता है कि भाई हाँ तुम इस मतलब जैसे मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश ले लिया, तो आप मध्य प्रदेश का जो सीएम होंगे या फिर गवर्नर हो गए, फिर जैसे कलेक्टर हो गए, इन्हीं के थ्रू सभी मतलब और भी पोस्ट होती है और भी सारे सरकार लोगों की वजह से पूरा संघ अच्छे से बना हुआ रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल। इसमें सांसद और विधायक शामिल होते हैं। जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। यह संविधान में तय प्रक्रिया है। ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? भारतीय संविधान। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं है। सभी कानून संविधान के अनुसार बनते हैं और विरोध होने पर कानून रद्द हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। कितना है? 11। पहले 10 कर्तव्य थे, 86वें संशोधन से एक जोड़ा गया। ये नागरिकों की जिम्मेदारी बताते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में। ठीक है। ये सरकार को दिशा दिखाते हैं। अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन के लिए जरूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? तो क्योंकि ये संविधान द्वारा है। न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र है। इससे निष्पक्ष न्याय मिलता है। यह लोकतंत्र की मजबूती बताता है या लोकतंत्र की मजबूती है।
क्वेश्चन नंबर 24, संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 फिर बढ़कर 12 हो गए, ये भी याद रखिए। अनुसूचियां सहायक जानकारी देती है, बाद में इसकी संख्या बड़ी है। ये संविधान को समझने में मदद करती है। फिलहाल अभी तो हम बोल सकते हैं 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद संविधान लागू हुआ था। यह ऐतिहासिक दिन था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग 1 से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।